जोधपुर के परकोटा इलाके में शनिवार रविवार रात भर गलियों में रौनक रही। काली, दुर्गा और देवी देवताओं के स्वांग रचकर महिलाएं गलियों में घूमकर गली में जगमग थी। वहीं लड़कियों और महिलाओं के हाथ में सुनहरी बेद थी, जिसे वह मेले में घूम रहे लड़कों पर फटकार रही थी। ये नज़ारा मारवाड़ की परंपरागत धींगा गवर मेले का है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारे लड़कों को अगर जाने अनजाने में छड़ी पड़ जाए तो उनकी सगाई हो जाती है। पूरी रात सड़कों पर महिलाओं का राज होता है। जोधपुर में यह खास मेला शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 4 बजे तक चला। पुराने शहर में लगभग 65 जगह खास आयोजन किए गए। धींग गवर का करीब 6 करोड़ रुपए के सोने से श्रृंगार किया गया। वहीं माता को सोने से सजाया गया। महिलाओं ने चौथ का व्रत किया, फिर चांद देखने के बाद रात भर गलियों में धींगा मस्ती की। माता की प्रतिमा को करोड़ों रुपए के सोने से लबरेज किया गया। शहर में कुल 65 जगह से धींग गवर मेले को मनाया गया। वहीं भीतरी जोधपुर की 15 अलग अलग जगह पर गवर माता की प्रतिमाएं विराजित की गई। महिलाओं ने गवर माता के दर्शन कर अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की कामना की। नेटवर्क 10 सोनारों के बाद से अब मोदी चौक में आ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना कि हमने एक गवर माता को कवर किया। हमारे साथ में ये माताएं हैं जिन्होंने 16 जवर फैमिली है। इन्होंने 16 दिन तक उपवास के बाद में जो पूजा करती हैं गवर माता की, ये वो लोग हैं। इनसे हम जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। आज का दिन महत्व है कि लेडीज को पूरी व्रत करना चाहिए और सवेरे के टाइम लोटियां लेके आते हैं हम गुलाब सागर से, फिर पूजन करते हैं, फिर व्रत करते हैं, फिर शाम की टाइम के अलावा सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं नाइट में 12 से 4 बजे तक। फिर हमारा ये आम जिंदगी का एंजॉय आज एक के दिन बहुत कर लेते हैं एक दिन में। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि ये व्रत जो है, ये पूजा जो है, जो विडो औरतें होती हैं वो लोग भी करती हैं। क्या मान्यता है? क्या मान्यता कर सकती है? क्या मान्यता है? इसमें सब मान्यता तो इसमें कहानी है, स्टोरी है। इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है। ऐसे कि विडो औरत भी, हाँ, 2 बहनें थी, तो एक शादीशुदा थी, एक दोनों बहनें थी जो दोनों शादीशुदा थी। एक के हस्बैंड थोड़ा सिंपल था, एक का हस्बैंड अच्छा था। तो उसे एक ने बोला, बहन ने बोला कि इसको घर से निकालो। तो उसने वापस उसके दूसरी वाली बहन के हस्बैंड ने बोला कि इसको क्यों निकाले, इसने कुछ गलती भी नहीं की। तो लेकिन ऐसे करते करते फिर उसको बोला कि ऐसे नहीं मानती है। तो उसकी बहन नहीं, उसके घर है ना जौ डाल के लड्डू बना के भेजा। फिर वो बहन ने क्या किया, बहन को बोला कि ये प्रसाद भेजा है मेरी बहन ने। तो उसने कहा बच्चों चलो बैठ के अपन खाना खा लेते हैं, बहन ने भेजा है। तो उसने तो गवर के अर्पण करके और वो प्रसाद पा लिया। और प्रसाद पाते ही उसके तो एकदम घर में हरियाली हरियाली छा गई। सब घर में सोना वगैरह, परमात्मा की असीम कृपा हो गई। फिर दूसरे दिन उसकी बहन ने वापस भेजा कि ये मेरे बच्चे कैसे सब इसके जीवित है। फिर उसकी बहन ने उसको खीर भेजी उसके घर पे। तो बच्चों को बोला कि ले भाई तेरी मासी ने खीर भेजी, अपन खा लेते हैं, भूख लगी है। तो बच्चों ने बोला, तो वो जैसे ही खीर खाने लगी तो खीर के अंदर नवसर हार बन गया और वो हार उसके गले में डाला और उसके अथात भंडार हो गया। कहें तो भगवान को या माता को प्रसाद चढ़ाया हुआ, चाहे वो जहर भी हो, अमृत बन जाता है। बिल्कुल, भगवान को चढ़ाना प्रसाद हमेशा अमृत ही होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज अमृत ही हो गया। तो ये थी महिलाएं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रसाद जो कि जहर के रूप में दिया था, लेकिन वो अमृत बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जोधपुर का वो मेला है जिस मेले के अंदर पूरी रात महिलाएं रात 9 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक अलग अलग तरह के स्वांग रच के घरों से निकलती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इनके घर से अगर इनके पति, भाई, पिताश्री या घर के कोई भी मेंबर सामने आ जाए तो शायद वो भी नहीं पहचान पाती है। आज के दिन कम से कम पूरी रात महिलाएं पूरे घर से बाहर निकल के रहती हैं और स्वतंत्र रहती हैं। इन्हें ना कोई कहने वाला होता है, ना कोई रोकने वाला होता है, ना पूछने वाला होता है, क्योंकि ये मेला ही कुछ इस तरीके का है। जोधपुर से नेटवर्क 10 के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।